अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर रिश्तों के हवाले से, ख़ास तौर पर भाइयों के आपस के ताल्लुकात के हवाले से इतनी नेगेटिविटी है, इतना जहर उगला जाता है कि लगता है कि हम इंसानों के नहीं, शायद किसी जानवरों के मुआशरे में, कि भाई भाई का दुश्मन है, कोई अपना नहीं होता, लूट लेते हैं, कोई पराया ही बेहतर है, अपने तो खा जाते हैं। मुझे लगता है कि हम इंसानों के मुआशरे में नहीं, किसी जानवरों के मुआशरे में रहते हैं, कि यहाँ कोई अपना है ही नहीं। भाई हम इंसान हैं। अगर आप और मैं कह रहे हैं कि हम बुरे नहीं हैं, तो फिर दूसरे भी तो ऐसे होंगे ना, हज़ारों लाखों होंगे जो बुरे नहीं होंगे। हर कोई तो एक जैसा नहीं होता। भाई भाई का कभी दुश्मन नहीं होता, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता मुसीबत में। यकीन नहीं आता तो ये कहानी सुने। कहते हैं कि किसी जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में एक खुश कुआं था। उस जंगल में ऐसे दरिंदे जानवर थे जो वक्तन फ़वक्तन गांव पर हमला कर देते। जब भी हमला करते, गांव वाले डर के भाग जाते, दरवाजे बंद कर लेते। उसी गांव में एक बेवा औरत रहती थी। उसका एक ही कोई 9-10 साल का लड़का था, और कोई नहीं था उसका। बड़ा प्यार करती थी, एक वाहिद सहारा। एक दिन जानवरों ने हमला किया, सारे लोग भाग गए। वो लड़का भी बाहर था, वो भी भागा जान बचाने के लिए। खुदा की करनी कि वो उस खुश कुएं में गिर गया। जानवरों ने हमला किया, कुछ उनको ना मिला, कोई 1-2 जानवरों को उन्होंने मारा, वापस चले गए। औरत चीखती, चिंघाड़ती, रोती, पीटती घर से बाहर निकली, किसी तरह मेरे बच्चे को कोई बचा ले। कोई नहीं आ रहा था। उसने हर नौजवान की मिन्नतें की, कोई उतर के मेरे बच्चे को बाहर निकाल लो, कोई राज़ी ना होगा। एक नौजवान राज़ी हो गया, लेकिन उसने कहा मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि मेरा एक भाई है जो मुझसे नाराज़ है। जब मैं कुएं में उतरूंगा तो वो उसे बुलाया जाए, उसे कहा जाए कि वो भी उस मजमे में खड़ा होकर ये तमाशा देखे। उस नौजवान के कोई 5-6 दोस्त थे, ऐसे यार थे जो उस पर जान छिड़कते थे। उन्होंने कहा हम हैं ना भाई, हम तुम्हें रस्सी से बांधेंगे, कुएं में डालेंगे, नीचे उतारेंगे, वापस खींच लेंगे, हम पर एतबार करो। उसने कहा एतबार है, खींच लोगे, लेकिन फिर भी उस मजमे में मेरा भाई खड़ा हो, ये मेरी शर्त है। उसका भाई ना माना। उसने कहा मैं नीचे नहीं उतरूंगा। उसने गांव के बुजुर्गों को कहा, बहुत लोगों को उस औरत ने सिफारिशें करवाईं, किसी न किसी तरह उसके भाई को राज़ी करके ले आए, क्योंकि नौजवान नीचे उतर नहीं रहा था। लेकिन सारे हैरान थे कि ये क्या शर्त है भाई, ना उसने रस्सी पकड़नी है, ना उसने बात करनी है, बस मजमे में खड़ा होकर तमाशा ही तो देखना है। उसने कहा नहीं, उसे कहो मेरा तमाशा देखे। बहरहाल नौजवान ने रस्सी बांधी, नीचे उतरा, लड़के को पकड़ा, वापस ला रहा था कि जानवरों ने हमला कर दिया। जब जानवरों ने हमला किया, गांव के सारे लोग भाग गए। वो औरत भी, अपनी जान सबको अजीज होती है, मजबूरन भाग पड़ी। उसके दोस्त जो थे लड़के के, जिन्होंने रस्सी पकड़ी हुई थी, थोड़ी देर तो रस्सी को पकड़े रखे, जानवर करीब आए, 1-2 को जख्म आए, वो भी भाग पड़े, रस्सी छोड़ दी। और पता है, उस सारे मजमे में से एक शख्स ना भागा, उसका भाई, जिससे उसकी बातचीत बंद थी, जिससे वो बोल चाल नहीं कर रहा था। सारे भाग गए। रस्सी छोड़ी जैसी उन दोस्तों ने, उसके भाई ने भागकर रस्सी पकड़ी, अपने जिस्म के गिर्द लपेटी, और करीब एक दरख्त के साथ खुद को ऐसे जकड़ लिया, बांध लिया। जानवरों ने हमला कर दिया, उसको ज़ख्मी करना शुरू कर दिया। जब ये देखा तो गांव के बुज़ुर्गों ने नौजवानों को गैरत दिलाई कि देखो वो कैसा एक आदमी खड़ा है, क्योंकि अगर वो रस्सी गिरती तो वो नौजवान जो रस्सी से ऊपर आ रहा था तो कुएं में गिर जाता ना। नौजवानों को गैरत दिलाई गई। वो अपनी कुल्हाड़ियाँ, डंडे, सोटे लेकर आए, किसी न किसी तरह जानवरों को मार के भगा दिया। रस्सी को दोबारा पकड़ा, ज़ख्मी का इलाज करवाया, उसको बाहर निकाला गया। जब बाहर निकला तो उस नौजवान ने पता है क्या कहा? उसने कहा आप हैरान थे ना कि क्यों मैं कह रहा था मेरा भाई मेरा तमाशा देखे? इस वजह से कि मुझे पता था कि ज़माना रस्सी छोड़ देगा, सारी दुनिया भाग जाएगी, मेरा भाई मुझसे बोलता नहीं है, बातचीत बंद है, मेरी शक्ल देखने का रवादार नहीं है। लेकिन जब मुझ पर मुश्किल वक्त आया ना, जब मैं कुएं में गिर रहा हुआ, जब मेरी मौत मेरे सर पर आ पहुंची, जब कोई मेरा सहारा ना हुआ, तो मुझे खुदा की कुदरत पे जैसा यकीन था, ऐसा यकीन था कि मेरा भाई मेरी रस्सी को नहीं छोड़ेगा। कुछ भी हो गया, वो अपनी जान दे देगा, मुझे कुएं से जिंदा सलामत निकाल लाएगा। और देखो उसने मुझे निकाल लिया। अगर तुम जोड़ के भागे थे, मैं तो नीचे गिरता, मर चुका होता। भाई भाई होता है, यकीन कीजिए। अगर आपको एतबार नहीं ना आता, आप कहेंगे हाँ इमोशनल स्टोरीज हैं, नहीं पता आपको भाई कैसे होते हैं। होते हैं, कहीं कहीं गड़बड़ होती है। अपने इर्द गिर्द देखिए, अक्सरियत में भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाइयों के लिए अपनी ज़िंदगियां दे दी हैं।
وہ کہتے ہیں نا کہ ماں جائے جیسا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے پازیٹیوٹی، مثبت سوچ کے اپنے کاروبار میں، رشتوں میں، تعلقات میں، اپنے لین دین میں اپنے بھائیوں کو حصہ دار بنائیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں نازل فرماتا ہے. ایک دفعہ تجربہ تو کر کے دیکھیں. اگر آپ کا کوئی بھائی ناراض ہے نا تو پلیز اس کو یہ ویڈیو شیئر کر دیں، اسے محبت کا پیغام بھیج دیں. اپنے کسی بھانجے بھتیجے کے ہاتھ، کسی بہن کو اگر ناراض ہے کسی کو یہ بھیج دیں کہ مجھے پتہ ہے آپ ناراض ہیں، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جب میں ڈوب رہا ہوا، گر رہا ہوا تو مجھے آپ گرنے نہیں دیں گے. پھر دیکھیں وہ کیسی آپ کو آ کے گلے لگاتا ہے، کیسے ناراضگیاں ختم ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بہن بھائیوں کو سلامت رکھے، بہن بھائیوں کا پیار سلامت رکھے. والسلام.